हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कलयुग में 33 चीज़ें क्या क्या घटने वाली हैं, कलयुग के अंत में क्या क्या होने वाला है, बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो देखिए 4 युग है, हम सबको पता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, राइट। तो हर युग का अलग अलग प्रोसीड्यूर है, ठीक है। तो सतयुग का जो ब्रह्मा तारक मंत्र है वो है नारायण परा वेदा नारायण पराक्षरः नारायण परा मुक्तिर नारायण परागति, अर्थात भगवान नारायण समस्त वेदों, समस्त ज्ञान एवं मुक्ति के परम लक्ष्य हैं। भगवान नारायण ही परम गति हैं। तो इस श्लोक में भगवान को परम सत्य के रूप में निरूपित किया गया है। और जो सतयुग में जो भक्ति होती थी वो शांत रस में होती थी और किंचित मात्र दास्य रस होता था। तो सतयुग में होता क्या था? सतयुग में मनुष्य जो हमारी आयु होती थी वो होती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष तक हम जीवित रहते थे और हजारों साल लोग तपस्या करते थे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी और इस भव बंधन से हम छुटकारा पाते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग का ब्रह्म तारक मंत्र क्या है? राम नारायणानंता मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामना, अर्थात मैं परम भगवान की उनके नामों के द्वारा स्तुति करता हूँ। राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन। तो ये भगवान के विभिन्न नाम है जो भगवान की क्षमताओं को प्रकट करते हैं। तो त्रेता युग में जो रस था, प्रधान रस, वो क्या था? दास्य रस, और थोड़ा सा मिश्रित था क्या? साख्य रस। और त्रेता युग में हमारी जो मनुष्यों की आयु थी वो घटकर कितनी हो गई? 1 लाख वर्ष से आ गई 10,000 वर्ष पर। तो अब क्या करें? अब तो हजारों साल तपस्या कर नहीं सकता, है ना। पहले तो 50-50, 60-60 हजार साल तपस्या कर लेते थे, अब वो पॉसिबल है नहीं, है ना। क्षमता भी घट गई। तो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, कई सालों तक यज्ञ करते थे, तब जाके भगवत प्राप्ति होती थी और भगवान के धाम जाते थे हम। इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग का ब्रह्म तारक मंत्र क्या है? हरे मुरारे मधु कैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयम माम जगदीश रक्षः, अर्थात हे भगवान हरि, मुर, मधु एवं कैटभ दैत्य के शत्रु, हे गोपाल गोविंद शौरी, हे मुक्ति प्रदाता मुकुंद, हे नारायण समस्त यज्ञों के देव, हे कृष्ण, हे विष्णु जगत के स्वामी, मेरा कोई आश्रय नहीं है, अतः कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र में उल्लिखित नाम भगवान कृष्ण को इंगित करते हैं, जो निराश्रयों के भी आश्रय हैं, मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके आश्रय हैं भगवान कृष्ण। तो इस युग में शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस मिश्रित था। ओके। और इसमें जो मनुष्यों की आयु घटकर कितनी हो गई? 1 लाख से 10,000 वर्ष हुई, 10,000 से 1,000 वर्ष आ गई। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष होती थी और उसमें क्या था? यज्ञ भी नहीं कर सकते और क्षमता घट गई, ना ही शुद्ध जो है आहुतियाँ जो देने के लिए सामग्री थे वो नहीं थे। तो क्या करते थे? भगवान के बड़े बड़े अर्चा विग्रह बनाकर, बड़े बड़े मंदिर बनाकर, ऑपुलेंट बिल्कुल, और उस रूप में भगवान की पूजा करते थे और उससे भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति होती थी। उसके बाद आया कलयुग, जिसमें हम लोग अभी हैं। कलयुग का ब्रह्म तारक मंत्र क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? आप सबको पता है? पता है? पता है? पता है? पता है? पता है? जी हाँ, आपको पता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कलयुग का ब्रह्मा तारक मंत्र। आयु घट के कितनी हो गई? 1000 से 100 वर्ष। सोचिए, 1 लाख वर्ष सतयुग में, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में घट के हो गई कितनी? 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी बहुत मुश्किल है आजकल जीवित रहना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि घटते घटते ये कलयुग में आयु और घटती चली जाएगी, 50 मैक्सिमम हो जाएगा और अंत में आते आते 12-13 साल में बूढ़े होके हरि बोल। ठीक है। तो सिंपल, ना हमें तपस्या करनी है पानी के अंदर जाके, ना अग्नि पे खड़े होके, ना पेड़ पे उल्टे लटक के, ना हमें यज्ञ करना है गर्मी के आगे बैठकर, ना हमें बड़े बड़े अर्चा विग्रह बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं बड़े बड़े, कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना करना है। और इसके करने से हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लोग करेंगे 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 करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग करते हैं और जो नहीं करते वो आज से ही शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करके केवल इस मंत्र का जप करके हम
भवबंधन से छुटकारा पा सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जितनी टेंशन है, इतनी विपदाएं हैं, बुढ़ापा, बीमारियां, मृत्यु, सबसे छुटकारा और परम आनंद। एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल और केवल आनंद है। भगवान का धाम। भगवान का धाम पता है आपको कैसा होता है? नहीं पता? हमने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, कैसा दिखता है भगवान का धाम, ज़रूर देखिएगा। हरे कृष्णा।